नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रवि शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ। निकाय चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, द्वितीय चरण का मतदान आगामी 11 मई को होना है। वोटर, सपोर्टर और कैंडिडेट चुनावी समर में सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं, सभी गुड़ागणित लगा रहे हैं। इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के सबसे पुराने और मुख्य नगर पालिका क्षेत्र बांसी में है। ये बांसी का देख सकते हैं आप, कोतवाली तिराहा है, यहाँ हब है। और यहाँ की बात अगर करें तो यहाँ जो है कुल अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो प्रमुख पार्टियां हैं भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा, मात्र 4 प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे मुख्य नगर पालिका है और सबसे पुराना नगर पालिका है, लेकिन मात्र 4 प्रत्याशी हैं। अगर चुनावी बिसात को देखा जाए तो ऐसा लगता है किसी बेहतर रणनीतिकार ने इसकी रचना करी है, और उसको देखते हुए एक फिल्म की याद आता है, अमर अकबर एंथनी, यानी सबका मालिक एक। हालांकि वो बात की बात है, क्योंकि अगर बांसी की बात करें तो बांसी की जनता दिल की भोली जरूर है, लेकिन दिमाग की बहुत तेज है। एनालिसिस, विश्लेषण बहुत तीव्र करती है और बड़े ही सोच समझ कर फैसले लेती है, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। जी हाँ, ये जनता है, सब जानती है। अब क्या जानती है, क्या इनका विश्लेषण कहता है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? रामू। रामू जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो चुनावी बिसात है यहाँ की, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बहुत अच्छे रणनीतिकार ने फिक्स मैच खेलने की रणनीति बनाई हो। क्या ये सही है या गलत? सही है। सही है जी। रणनीतिकार के तौर पर किसको देख रहे हैं और इसका बेनिफिट किसको देख रहे हैं? सोनू जायसवाल को। सोनू जायसवाल को। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। हालांकि 4 प्रत्याशी मैंने बताया, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा, 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। और ये बांसी की जनता है। बांसी वो बांसी जो ऐतिहासिक धरोहरों का धनी है और यहाँ के व्यवसायियों की बदौलत इसकी पहचान भी है। अन्यथा अगर देखा जाए तो सियासी गलियारे में कहीं ना कहीं ये नगर उपेक्षित रहा और हमेशा से उपेक्षित रहा, लेकिन यहाँ के धन्य है बिजनेसमैन जिन्होंने अपने बलबूते इसकी पहचान बनाई है, और इसमें से काफ़ी लोग बिजनेसमैन भी हैं। तो हम थोड़ा सा और, हमारा अगला सवाल होगा। क्या नाम है सर आपका? जगदम्बा मिश्रा जी, आप आगामी 11 मई को पोल करने जाएंगे, अपना मतदान करने जाएंगे। आपका एजेंडा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा हमारा यही है कि जो पिछले 10 वर्षों से बांसी में कोई विकास अभी तक हुआ नहीं, और बांसी की समस्त सम्मानित जनता ने उन लोगों को, यानी विपक्षी जो पार्टी, उनको 10 वर्ष दिया, लेकिन 10 वर्ष में बांसी नगर पालिका में विकास के नाम पर 0 और कुछ नहीं है। सिर्फ चुनावी वादे हैं, वो करते हैं, और हम लोगों को इधर उधर बरगला कर इसके बाद में जब एक बार सीट हासिल कर लेते हैं तो फिर इसके बाद कोई विकास के नाम पर कोई कुछ नहीं हो पाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि यहाँ की जो नगर पालिका की सीट है, पिछले 2 कार्यकाल से एक ही परिवार के कब्जे में रहा। समाजवादी परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं, समाजवादी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके पहले भी उनके ही परिवार का यहाँ दबदबा रहा, और लगातार 2 बार वो नगर अध्यक्ष के कुर्सी पर आसीन रहे। इस बार पब्लिक, जैसा आपका कहना है कि उन्होंने 10 साल जो है यहाँ शासन किया, लेकिन उनका जो विकास है वो उससे शायद पब्लिक संतुष्ट नहीं है। तो हम और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे सवाल पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आप वोट करने जाएंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा विकास का होगा। बांसी का विकास एकदम ठप पड़ा हुआ है। 10 सालों से एक ही परिवार में जो ये नगर पालिका अध्यक्ष बने बैठे हैं, एक पैसे का विकास कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है। चाहे जिस भी गली में आप चले जाइए, रोड की हालत देख लीजिए, नाली की हालत देख लीजिए, कहीं भी किसी भी वार्ड में कुछ भी विकास नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण क्या कारण? खाली उनका विकास हुआ, उनको खाली अपना विकास करना था, पब्लिक का कोई। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप नगर के रहने वाले हैं, जैसा मैंने कहा कि बांसी लोग दिल के भले भोले हैं, लेकिन दिमाग के बड़े तेज हैं और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं। तो ये बताइए, आपने कहा कि पिछले 10 सालों से लगातार काबिज है, तो अगर विकास नहीं किया तो काबिज कैसे आदमी है? वो इलेक्शन के समय में लोगों को बरगला करके वोट ले लेती है। इस बार जनता बरगलाने में नहीं आएगी। इस बार जनता अपना मूड बदलाव के लिए बना चुकी है। इस बार बदलाव नगर पालिका बांसी में होगा। चलिए बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? राहुल जी,
राहुल जी, अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों ने इस बार तो यहाँ का जो चुनाव हुआ है, हालांकि इसके पहले शायद इतना नहीं होता था, बड़ा आधुनिकीकरण हो गया है। निकाय चुनाव में भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, स्टार प्रचारक मैदान पर उतर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी के जो है समर्थन में वोट मांग रहे हैं। और जो डिज़ाइन किया गया है वो पार्लियामेंट और असेंबली चुनाव के तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है, तो आधुनिकीकरण हुआ है इसका। जी, आधुनिकीकरण इसका हुआ है, लेकिन इस बार सरकार जो है भाजपा की हमारे अवार्ड से एकदम पक्का है जो बनेगा। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल यह है कि चुनाव का आधुनिकीकरण तो हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियों ने, जो आपके नगर से 4 प्रत्याशी हैं, सभी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। तो उस घोषणा पत्र को आप किस नज़र से देखते हैं? इस नज़र से देखते हैं क्योंकि हमारे नगर विकास में देखा जाए तो भी विकास हुआ नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। बाकी अन्य नगरों में चले जाइए, जैसे नौगढ़ हो गया, कहीं भी हो गया, अगर देखा जाए तो हम बहुत ही पिछड़ी वर्ग में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे नाली हो गए, सड़कें हो गए, जो साफ सफाइयाँ हो गई, यहाँ पे बहुत पीछे है, बहुत पीछे हैं, विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, राहुल पांडे। राहुल पांडे जी, आपका क्या कहना है? आपका वोट किस एजेंडे पर जाएगा, किस मुद्दे पर जाएगा? मेरा वोट विकास के मुद्दे पे जाएगा। विकास के मुद्दे पर जाएगा। तो यहाँ विकास नहीं हुआ है? नहीं, 1% भी विकास नहीं हुआ है। मंगल चौक से यहाँ हमारे तरफ से यहाँ विकास हुआ है, विकास हुआ है, होना अभी आने वाले में विकास होगा। आप इनको, आप पासवान बोल रहे हैं। हेलो, आप क्या नाम है? सुरेश पासवान बोल रहे हैं। पासवान जी, आप अपनी जनता को बताइए, जैसे इन्होंने कहा विकास नहीं हुआ, इन्होंने कहा विकास नहीं हुआ, आपने कहा विकास नहीं हुआ, बताइए कौन सा विकास हो रहा है, फिर होगा। यहाँ देखिए चौराहे पे है, ये विकास है। बहुत सही। ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरा मैन दिखाए। ये बिल्कुल मेन चौराहा है ये। बिल्कुल 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 ये बांसी का व्यस्ततम एरिया है। बांसी का व्यस्ततम एरिया है। ये कोतवाली तिराहा है। यहाँ तमाम प्रतिष्ठान है, बैंक है, कोतवाली है और बाकी सारे, ये नगर पालिका का एक दुकान है, प्रतिष्ठान है, जहाँ जो काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। तो जाहिर सी बात है, एक व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ कुछ कमियाँ लोगों ने दिखाई तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मामला है। विकास के नाम पर देखिए, यही रोड अभी साल भर नहीं हुआ है और पूरा गड्ढा हो गया, टूट गया। यही विकास है। विकास ये है कि जैसे अभी भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सोनू वर्मा। विकास के नाम पे जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है, कंडीशन ये है कि जो रोटी पिक्चर का भी आप डायलॉग सुना है कि पब्लिक सब जानती है, राजेश खन्ना जी जो बोले थे, यही बस है कि चुनाव के समय हाथ जोड़ लीजिए, हमको माफ़ी दीजिए, फिर हम करेंगे। और विकास कहाँ होता है? बस वही नरकटहा ढुरान से लेके पानी टंकी तक। बाकी बांसी में आप गंगुली चौराहे पे चले जाइए और किसी भी जगह चले जाइए, आप प्रताप नगर चले जाइए, आप यहाँ देख लीजिए। इसीलिए अब की पब्लिक मन बना लिया है दोनों चीज़ का, ट्रिपल इंजन का सरकार जो बन रहा है, दोनों चीज़ का। पहला तो हमारा भारतीय जनता पार्टी तो विजयी होगा। 10 साल मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट रही, उसी तरह से पटवारी की गवर्नमेंट रही, अब योगी महाराज की गवर्नमेंट आने जा रही है और भगवा खिलने जा रहा है। का नाम है, कमल खिलेगा। अशोक नगर, सुनिए, अशोक नगर वार्ड में बौराहा बाबा के मंदिर के तरफ सड़क बनाया, 6 महीने में ध्वस्त हो गया। और जो भी जितने सोलर बांसी नगर पालिका में बटे वो खाली हाथा में लगे, ना कि जनता जनार्दन के ऊपर लगे, कहीं सड़क पे नहीं लगे, कोई कुछ नहीं लगाया। और पटवारी ने 40% रुपया खा करके और जनता को वोट दे करके जातवाद करके वोट मांगता है और जीतने का काम करता है। अब की वो जीतेगा नहीं। तो क्या इस बार जातिवाद नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। योगी महाराज की गवर्नमेंट है, योगी महाराज आएंगे, कमल खिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान खिलेगा। और हर 25 वार्ड। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? रविंद्र भट्ट। रविंद्र जी, आप नगर के रहने वाले हैं, आपका क्या मुद्दा होगा? क्या देख रहे हैं कि ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है और जो पब्लिक वोट करेगी, आप वोट करेंगे, आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, विकास तो सबसे अहम मुद्दा है। विकास का मुद्दा सबसे विकास अहम। नगर का मुख्य कड़ी क्या है उसमें? विकास की मुख्य कड़ी क्या है? अब नगर, देखिए, नगर को जितना सुंदर बनाया जा सके, ये बनाने का कार्य जो करे, है ना, उसी के ऊपर हमारा फोकस होगा। 10 साल से सरकार, भले हम लोग हर चीज़ है, सब कुछ सही है, बशर्ते कि विकास कम है, धीमी गति है। उसका कारण क्या है कि
अब ये तो नगर पालिका से ही बजट में कोई कमी दिखाई नहीं देती है, बजट भी सरकार पर्याप्त। मैनिफेस्टो देखा है आपने? पूर्व जो प्रत्याशी जो समाजवादी की प्रत्याशी हैं और पूर्व जो है नगर अध्यक्ष रही, उनका मैनिफेस्टो देखा आपने? चुनावी घोषणा पत्र देखा है? विकास का दावा तो सब करते हैं, 10 साल से तो नहीं, 10 साल से तो भाई वही बैठे हुए गद्दी पे है ना, 10 साल से तो वही विराजमान है। अच्छा एक चीज बताइए, आप नगर के लोग हैं, घोषणा पत्र मैंने भी देखा है, घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो कचरा है, कूड़े का निस्तारण आधुनिक विधि से होगा, इस पर आपका क्या कहना है? कचरा तो हमारे जो प्रत्याशी हैं वर्तमान के चेयरमैन वही हैं, तो उन्हीं को हटाना है और दूसरा कुछ कचरा ही नहीं है। सही। ये देखिए हालांकि अगर नगर की तस्वीर पुरानी देखी जाए तो संभवतः नगर के कचरे नगर में ही दिखाई पड़ते थे। 450 करोड़ रुपए बजट आए, मगर 25 वार्ड में एक सड़क चलने लायक नहीं है। प्रताप नगर में आप बारिश आएगी, ट्रैक्टर से प्रताप नगर वाले जाते हैं बारिश के सीजन में, तो विकास कहाँ है? विकास यही है कि नाव चलवा देते हैं बारिश में, मोहल्लों में यही विकास है 25 वार्ड में। और 10 साल बहुत होते हैं मान्यवर, 10 साल विकास के लिए बहुत ही 450 करोड़ का 20% आप कमीशन जोड़ लीजिए, उसको उनके पास शुद्ध चला गया, वो विकास वहाँ हो गया। लखनऊ में विकास हुआ है, कानपुर में विकास हुआ है, बासी के पैसे का विकास। बिल्कुल, जनता सब जानती है। मैंने पहले कहा कि जनता सब जानती है, ये जनता है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ ये पहचानती है। कानपुर और लखनऊ, कानपुर लखनऊ का नाम आपने क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ के सारे पैसे का इन्वेस्टमेंट लखनऊ और कानपुर में हो रहा है। किसने किया? वर्तमान चेयरमैन जो निवर्तमान चेयरमैन समाजवादी पार्टी से जो ताल ठोक रही हैं, जो ताल ठोक रही हैं बांसी में, और बजट का रोना रो के ताल ठोकती हैं और अपना विकास पूरा करती हैं और नगर को गड्ढे में ढकेलती हैं। अब तो ये बांसी की जनता को तय करना है कि फिर उनको यही सुनना है कि हमारे पास में बजट नहीं है या बांसी का विकास देना है। इतना तो हमारी बांसी की सम्मानित जनता इतना तो होशियार है, इतना तो समझती है कि केंद्र में अपनी सरकार है, प्रदेश में अपनी सरकार है, अगर नगर पालिका में भी अगर अपनी सरकार बनेगी तो इस माहौल नगर पालिका में विकास का जो रहेगा सबसे ऊपर जाएगा। हालांकि इसको स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिद्धार्थनगर जिले में कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का विकास हुआ है, और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो नगरों का भी विकास होगा। तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी उसी जहाँ चमन आ रहा और पटवारी का है, जहाँ बांसी में प्लाटिंग होती है 2 प्लाट उसका है, जांच करा ले मुख्यमंत्री योगी जी महाराज, उसका हर जगह 2-2 प्लाट है। बांसी में सैकड़ों प्लाट पे कब्जा कर लिया है, बांसी वालों को धो दे रही है। यहाँ नहीं लाती है कि जनता देखेगी तो जनता को बुरा लगेगा। फॉर्च्यूनर गाड़ी इनकी लखनऊ में चलती है, 5-5 बंगले लखनऊ में और कानपुर में उनके हैं, वो बांसी की जनता का पैसा मासूम। ये तो पोल खोलने वाली बात है, ये तो लोग पोल खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। 100 प्लाट बांसी की मासूम जनता को ठगने का काम सरासर किया जा रहा है 10 सालों से। 450 करोड़ रुपया बजट आया। आप शीतलगंज पोखरे को ले लीजिए, 2 बार से निर्माण कार्य चालू है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। राप्ती नगर रामगढ़ से घुसिए आप सीधे शास्त्री नगर निकलिए, इतना बड़ा गड्ढा है, अगर रात में आदमी जाए तो मोटरसाइकिल से उसको गिरना है, उसका एक्सीडेंट होना है। प्रताप नगर में चले जाइए, कमर भर गड़ा है। एक छोटा सा सवाल मेरा, मैंने समाजवादी पार्टी की मैनिफेस्टो देखा, उन्होंने 100 वाहन की व्यवस्था करने की बात कही है और डेड बॉडी फ्रीजर की बात कही है। क्या मुर्दों से विशेष लगाव है, जिंदों से नहीं? जी, जब गड्ढा रहेगा, गिरेंगे तो मरेंगे तो जरूर, तो इसीलिए व्यवस्था की जा रही है कि 100 गाड़ी खरीदी जाए। बिल्कुल। बांसी में जितना वो ठेका देती हैं, एक चमन एजेंसी है वो उनको देती है, चमन आरा को देती है वो उनको देती है, और कोई नहीं लेता। हिंदू को ठेका नहीं दे पाती हैं कि क्या नाम है कि उसको ठेका दें, वो भी कमाए तो वो 3 ईंटा लगा के भाग जाता है, पेमेंट ले लेता है। और कभी देखने नहीं आई मोहल्ला में, अशोक नगर मोहल्ला में 8 ईंटा जोड़वा करके मास्टर साहब जयंत्री लाल मास्टर साहब के सामने इतना पानी लगा, मास्टर साहब परेशान है, मगर उसने सुना नहीं। और चमन एजेंसी वाले ने खाली 3 ईंटा जोड़ करके लाख रुपया बेईमानी कर लिया, और वो काम भी यही करती है। बहुत सही। लेकिन ये मैं जरूर इस जनता से कहना चाहूँगा, इन लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार आपकी है, अगर सपोज दैट योगी सरकार है और आप अगर इल्जामात लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका दायित्व बनता है कि आप इसको आगे बढ़ावें। और अगर सरकार निष्पक्षता की दावा करती है और सख्त रुख का दावा करती है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ मेरे साथ एक लोग और हैं, क्या नाम है आपका? सर आलोक गुप्ता नाम है। पटरा
पटरा रोड पे एक नगर पालिका की बिल्डिंग बनी है, आज करीब 7-8 साल हो गया। 1.5 लाख रुपए मेरा जमा है उसमें, अभी कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। और जब उसकी रसीद कटवानी थी तो नगर पालिका जोड़कर चमन एजेंसी पे रसीद कट रही थी। क्या मतलब है? ये नगर पालिका जोड़ के चमन एजेंसी पे जमा हो रहा था। मैं उस पर बहुत विद्रोह किया, बाकी वहीं से रसीद मुझे मिली नहीं। चलिए ये पुरानी, क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम जी, अब्दुल सलाम। सलाम जी, आपका क्या कहना है कि आपका वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा? विकास के मुद्दे पर पड़ेगा। विकास के मुद्दे पर पड़ेगा, तो विकास के मुद्दे पर पड़ेगा। थोड़ा सा इधर आइए, एम्बुलेंस निकलने दीजिए। विकास के मुद्दे पर पड़ेगा तो अभी तक एक ही परिवार का दबदबा रहा पिछले 10 सालों से, उसके पहले भी 2.5 साल। तो आपको क्या लगता है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो नहीं हुआ, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, तो आखिर कौन ऐसा आएगा जो विकास करेगा? आपके बीच का ही कोई रहेगा? आज आप चुनाव को किस तरफ जाता देख रहे हैं? विकास की तरफ जाना चाहिए। विकास की तरफ जाना चाहिए जो विकास। चलिए ठीक है, लोगों के अंदर हेजिटेशन होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये है बांसी की जनता और बांसी के लोग जिन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ एक महानुभाव, क्या नाम है आपका? शंभू कश्यप। शंभू कश्यप जी, आपका क्या मानना है, क्या नजरिया है आपका बांसी नगर पालिका को लेकर और पिछले कार्यकाल को लेकर? अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कूड़ेदान आया था, जिसको निवर्तमान चेयरमैन ने अपने यहाँ पौधा लगाने के काम में ले लिया। अब इनका मूल रूप से जो बिजनेस है आलू बेचने का है। अब आप चुनाव आयोग से इनकी जो चल अचल संपत्ति का आता है निकलवा के देखिए, 8 करोड़ की इनकी चल अचल की संपत्ति है जो ये दिखाई है। आलू बेच के 8 करोड़ की चल अचल संपत्ति हो गई, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है। चलिए, ये तो उनका पर्सनल अटैक है और उनके प्रॉपर्टी पर अटैक है, लेकिन यहाँ होल सोल जो मसला है इस वार्ड पर, इस नगरवासी में, यहाँ के लोगों का जो कहना है कि जो पिछला जो कार्यकाल गुजरा है, समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल सेटिस्फैक्शन नहीं था। लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे हैं, लोगों के चुनावी जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं, और जो अभी तक कार्यकाल बीता उसमें विकास को शायद दरकिनार किया गया है आप लोगों के अनुसार, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए इस बार जनता बांसी की विकास के मुद्दों को वोट करेगी आगामी 11 तारीख को, जाहिर सी बात है।